नमस्कार दोस्तों, आज दोपहर में 12:57 पर देवगुरु बृहस्पति, ज्ञानी ग्रह, इंटेलिजेंट, हमारे को नीतिवान बनाने वाले ग्रह, धन के कारक, भाग्य कर्म की गति को एक नया युग देने वाले ग्रह, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख देने वाले ग्रह, यश कीर्ति वैभव देने वाले ग्रह का महाराशि परिवर्तन आज दोपहर 12:57 पर। जी हाँ, 1 मई दोपहर 12:57। अब शहर के हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम में वेरिएशन हो सकता है, कंट्रियों के हिसाब से हो सकता है, बट आज दोपहर में जब आप कुंडली खोल के देखेंगे तो आपको देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में दिखाई पड़ेंगे। अब वृषभ राशि तो शुक्र की है और शुक्र की राशि में गुरु महाराज आ जाएंगे। क्या क्या रिजल्ट आपको दे सकते हैं, कौन कौन सी राशि वालों को चमकाएंगे, किन राशियों के धन के भंडार बढ़ेंगे, किन राशियों के जीवन को एक नई गति प्राप्त होगी, कौन सी वो राशियां हैं जिनके दुख दर्द अब कम होंगे, कुछ ऐसी राशियां होंगी जिनके लिए देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से या अष्टम भाव से या 12वें भाव से निकल जाएंगे, यानी कि अशुभ स्थानों से निकल के केंद्र में आएंगे, त्रिकोण में आएंगे। कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जिनके लिए केंद्र से निकल के या 5वें भाव से निकल के छठे में चले जाएंगे, सप्तम भाव से निकल के केंद्र से अष्टम भाव में चले जाएंगे, है ना। कुछ किसी के लिए ऐसा भी होगा कि लाभ के घर से द्वादश यानी कि 12वें घर में चले जाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि परिस्थितियाँ कुछ राशियों के लिए विपरीत हैं तो कुछ के लिए खुशखबरी होगी। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है, इससे आप जुड़िए, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। इसके अलावा हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं, इनसे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और नए नए अपडेट्स आपको सुनने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों के लिए एक बड़ा रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि मेष राशि के लिए सेकंड हाउस जो होता है उस घर में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, और सेकंड हाउस यानी कि पैसे का, धन का घर, इस घर में देवगुरु का आना ये बहुत शुभ साइन की ओर इशारा करता है। यानी कि आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी योजनाएं हैं वो सही तरीके से क्रियान्वित होंगी। धन आवक के बहुत सुंदर योग बनेंगे, यानी कि पैसा प्राप्ति का योग बनेगा। इसके अलावा बीमारियां आपको परेशान करेंगी, आपको शत्रु पक्ष से हानि होगी और आपके जो कैरियर की गति है वो भी बाधित होगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि देवगुरु बृहस्पति का जो ये परिवर्तन होगा ये आपके फाइनेंस के लिए तो ठीक है, बट ये आपके लिए तनावकारी परिस्थितियों का निर्माण करेगा। ये पर एक चीज़ ये है कि शत्रु जैसे परेशान करेंगे, आपको अहित भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बट एट द एंड आप बाहर निकल जाएंगे, आप उनसे विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपको विजय का आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कौन सी वो नेक्स्ट राशि है जिसको बहुत अच्छा और रिजल्ट मिल सकता है। तो मैं अब खुद वृषभ राशि के बारे में ही बात करना चाहूँगा। आपके खुद राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि आपके पेट को, बुद्धि, उन्नति को देख रहे हैं और आपके दाम्पत्य जीवन को। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, मान सम्मान के लिए भी अच्छे हैं और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अच्छे हैं। आपको अगर पेट से संबंधित विकार चल रहा है तो अब उसमें थोड़ी सा आपको रिलीफ मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं पर नहीं सफल हो पा रहे तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं, बहुत शुभ बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वृषभ राशि वालों के जो सितारे हैं वो काफ़ी बुलंदियों पर हैं और ग्रह स्थिति काफ़ी शुभता की ओर इशारा कर रही है। अब मैं आपसे बात करूँगा और कुछ राशियों के बारे में जिनके लिए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है, जैसे सिंह राशि। अब आपके लिए इसलिए अच्छा कहा जा सकता है क्योंकि आपके 10th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, कर्म का घर होता है, और इनका केंद्रीय प्रभाव रहेगा आपके प्रथम भाव पर, यानी कि स्वयं आपकी सिंह राशि के ऊपर आपके मान सम्मान के लिए, आपकी नीति शास्त्र विद्वानता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके धन के घर को देखेंगे तो पैसे के लिए अच्छा रहेगा, पारिवारिक सुख के लिए अच्छा रहेगा, और साथ में आपके सुख सुविधाओं को देखेंगे तो सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद के लिए भी अच्छा रहेगा। इस दृष्टिकोण से भी ग्रह योग उचित बनते हुए नजर आ रहे हैं।
अभी यहाँ पर इनकी एक दृष्टि आपके छठे भाव पर भी जाएगी, रोग चोट शत्रु बाधा के घर पर भी आएगी, कर्जे के भी घर पर आएगी, तो कर्जे आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए कर्जों पर नियंत्रण रखने की विशेष रूप से आवश्यकता मुझे यहाँ नज़र आती है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि के विषय में जिनको और कुछ एडवांटेज मिल सकते हैं शुभ। तो बात करूंगा कन्या की। आपके लिए भाग्य स्थान में देवगुरु बैठे हैं और आपके प्रथम भाव को देखेंगे। स्वयं आपकी कन्या राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि रहेगी, जो कि अच्छी होती है। गुरु महाराज खुद आपकी राशि को देखेंगे। गुरु महाराज खुद आपके कन्या राशि को शुभता वाले गुणों को प्रदान करने का काम करेंगे, क्योंकि ये राशि अच्छी होती है। इस राशि में ग्रहों का गोचर एक तरीके से शुभ ग्रहों का अगर दृष्टि पड़ता है तो लाभ मिलता है। तो आगे आने वाले भविष्य में निकटतम समय में आपको आत्मबल बढ़ेगा, आपके कार्य की सिद्धि भी होगी और एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आप में देखने को मिलेगा। परंतु आपके संतान के साथ में रिलेशन खराब रहेंगे। उनके साथ आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लग गई हैं। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो रिलेशनशिप की स्मूथनेस है वो वीक होने लगी है। ऐसा ग्रह योग मुझे यहाँ दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में। ये राशि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गुरु के मित्र की है। नाम है वृश्चिक। आपके लिए वृश्चिक राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो आपके लाभ स्थान पर रहेगी और साथ में आपके मान सम्मान के घर पर रहेगी और खुद दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं। अभी ये पिछले एक वर्ष से आपके छठे भाव में थे, अब ये केंद्र में आ गए और सीधा आपकी राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब आपकी राशि को भी सुरक्षित करेंगे। इसका मतलब आपको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ भी देंगे, आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग सपोर्ट भी मिलेगा और साथ में आपको विशेष रूप से कार्य सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मांगलिक कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी शुभ ग्रह स्थिति यहाँ पर बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट और विषय को आगे बढ़ाते हुए, और कह सकता हूँ कि जो नेक्स्ट राशि है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और राशि का नाम रहेगा मकर। मकर को मैंने इसलिए काउंट किया है क्योंकि ये 5th हाउस में त्रिकोण में गुरु आ जाएंगे। इस घर में आके गुरु को ताकत मिलती है तो यहाँ अच्छा रिजल्ट देंगे। भाग्य को देखेंगे, आपके लाभ को देखेंगे, आपके राशि को देखेंगे तो नीच राशि को देखेंगे तो यहाँ पर फल में ज़रूर कमी करेंगे। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो दोस्तों, अभी ये मकर राशि के विषय में आपसे चर्चा हुई। अब नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुंभ राशि के बारे में। कुंभ की जो ग्रह स्थिति रहेगी उसमें एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा प्रॉपर्टी, वाहन, सुख साधन, ज़मीन जायदाद का। दूसरा कैरियर का। बस ये दो चीज़ों पर ही इनका विशेष रूप से शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके कैरियर के घर पर है और खुद प्रॉपर्टी के माँ के घर में बैठे, तो माँ से सहयोग मिलेगा और प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कार्य हैं वो भी बनेंगे और कैरियर में कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप मुझे 4 मई को चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं तो आप मिल सकते हैं। 10 तारीख को अहमदाबाद में मिल सकते हैं कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ के लिए। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।